हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है संडे। एक सेकंड बैठ जाती हूँ मैं। तो आज है संडे और संडे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम सोच के रखते हैं कि संडे को करनी है, तो इसलिए बिज़ी हो ही जाता है। और आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल रात को भी बहुत बारिश हुई है और कभी दिन में लग जा रही है, कभी सुबह से ही बारिश लगी है। तो अभी रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अभी बारिश नहीं है। तो शायद से दिन तक फिर से लग जाए बारिश, क्योंकि मौसम वैसे ही हो रखा है बारिश का। और मुझे लग रखा है थोड़ा सा कोल्ड। और आजकल आपको पता है कि सबको कोल्ड फीवर हो ही रखा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखें। मतलब वायरल चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिक हम कुछ खाए पिए ना, कहीं बाहर ना जाए, फिर भी जुकाम लगी जा रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसे हो रखा है। थोड़ी देर धूप हो रही है, फिर बारिश हो जा रही है, तो ठंडा गर्म सा हो जा रहा है ना। और फ़ैन भी चालू ही है, फ़ैन बंद नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से जुकाम लग जा रही है। और आज जो स्पेशल काम है वो है कपड़े धोने का, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है ना, तो कपड़े एक दिन से धुले नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं। और फिर जैसे बच्चों के स्कूल वगैरह की ड्रेस होती है, वो धुलनी तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कल जाना है और अपने स्कूल, तो वो धोना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बैग बैग जो वो धो रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बैग धुला नहीं था, छुट्टियों में ही धुला था उसका बैग। तो काफ़ी गंदा हो जाता है स्कूल में ना बैग, तो फिर मैं सोची उसको भी धो देती हूँ। और सूख जाएगा, ट्राई करके डालूंगी कपड़े ना तो सूख जाते हैं। आजकल तो ऐसे ही धोने पड़ रहे हैं, मशीन में धो चाहे हाथ से भी धो, लेकिन मैं ड्राई करके डाल रही हूँ, ताकि कपड़े ना ज़्यादा दिन तक तार पर टंगे ना रहें, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता मौसम का ना। और मम्मी बाहर कर रही है अपना बिजी काम। तो आज का ब्लॉग डेडिकेट है अपने अपने बिजी कामों में। जैसे कि मेरा है कपड़े धोने का काम, और मम्मी का है बाहर जो प्लांट्स वगैरह उनको मम्मी सही से, मतलब सही से लगा रही है, किसी को कटिंग कर रही है, किसी को बांध रही है, क्योंकि ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो कुछ प्लांट टेढ़े हो रखे हैं, कुछ इधर गिर रखे हैं, किसी में फूल जो आ रखे हैं वो मुरझा गए हैं, बारिश पड़ के ना ख़राब हो जा रहे हैं। और कुछ फ्लावर्स की कटिंग करेगी मम्मी, तो आज ब्लॉग यही जाएगा मुझे लग रहा है। संडे बिजी डे, और अपना अपना जो भी काम है हम निपटाएंगे। तो मेरा तो बाकी नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया, आज हल्का फुल्का ही नाश्ता बनाया था हमने, तो हल्का फुल्का ही बनाया था। और नाश्ता तो हो गया है, आरब बाहर खेल रहा है, तो अभी जाएगा वो ट्यूशन, तो उसके पापा छोड़ देंगे उसको ट्यूशन, क्योंकि आपका है वेडनेसडे से एग्ज़ाम, तो इसलिए संडे को ना मैम ने बुला रखा है, तो वो भी जाएगा थोड़ी देर में। और टाइम 9:30 पौने 10 ऐसे ही होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा है, यहाँ पे घड़ी नहीं है ना। तो मैं चलती हूँ बाहर और दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या कर रही है। और मैंने मशीन में डाल रखे हैं कपड़े, और एक बार की लाइट जा चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि अगर लाइट नहीं आई तो मैं इतने ज़्यादा कपड़े कहाँ धोऊंगी ना। फिर हो ही जाता है, ड्राई करके भी ना डालो तो तार पे इतने सारे कपड़े रहते हैं, फिर इतनी जगह भी नहीं है। पोर्च में भी थोड़े बहुत ही कपड़े आएंगे ना। तो चादरें भी हैं, दो चादर है, एक मम्मी के कमरे की और एक मेरे कमरे की है, और बाकी हम सबके कपड़े हैं एक दो दो दिन के। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए ना। और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे ना कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं जब भी मैं मशीन लगाती हूँ। हैंड वॉश में तो सिर्फ लिमिटेड कपड़े धोती हूँ, लेकिन जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये भी धुल जाए, वो भी धुल जाए, हैवी कपड़े जितने भी हैं वो सब धुल जाए ना, तो ईजी रहता है। तो बस चलती हूँ बाहर, दिखाती हूँ बाहर का मौसम। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम इज़ है औसम। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, और मम्मी कर रही है पेड़ों की कुछ कटिंग्स वगैरह, सफाई कर रही है, क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है ना, तो फ्लावर्स लगा रहे हैं हम लोग कुछ, और जैसे गेंदा वगैरह ना, अब गेंदा ही चलेगा सर्दियों में। और जो भी बरसात के फ्लावर्स है वो सब टेढ़े मेढ़े हो गए, कुछ टूट गए, कुछ इधर हो रखे, कुछ उधर हो रखे। तो फिर उनको देखते हैं, तो चलिए फिर बाहर चलते हैं। तो मौसम हो गया एकदम बारिश वाला, और मम्मी देखिए अपने काम पे लगी हुई है। आज संडे है, तो मम्मी भी आज बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी है अपने काम में। इसकी जो टहनी तो है उन्हें जितने भी ये लगा दो ना पेड़ उनकी पौधे जगह जो पे। बड़े बड़े हो गए ना, और वो बारिश लगानी की है। वजह से तिरछे मिर्चे हो रखे, तो मम्मी इनको सबको काट के हैं? साइड कर रही है। और ये है आरव का बैग जो मुझे वॉश करना है, मशीन मैंने लगा रखी है। और जो जो कपड़े मुझे याद आ रहे हैं उनको ला ला के मैं यहाँ पे रख रही हूँ और धो रही हूँ। तो चादरें जो उनको मैं लास्ट में धोऊंगी, उससे पहले मैं आरव के अपने कपड़े, मम्मी के, मम्मी तो खैर अपने कपड़े नहाने के तुरंत बाद धो देती है। और ये मम्मी ने काटा था तोर का पेड़, तो आपको पता होगा तोर दाल, जो अरहर की दाल होती है ना, आई थिंक, हाँ, नहीं ये तोर दाल है शायद से, अरहर की दाल है कि तोर की दाल है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो शायद से अरहर को तोर बोलते हैं ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये उसका दाल का पेड़ है, तो इसमें मैं देख रही थी कि दाल है कि नहीं है अंदर इनके फलियों के। तो मम्मी ने इसको काट के यहाँ रखा है, तो बाद में मम्मी इसको मतलब हाथ से छाटेगी और फिर इसमें से दाल निकालेगी।
और देखिए कितना हरा भरा सा हमारा जो खेत है, कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा सा। और अभी मशीन में कपड़े चालू हुई हैं, तो मैं मम्मी के पास जा रही थी देखने के लिए मम्मी क्या क्या कर रही है। तो जितने भी जो झाड़ हो रखा ना, बहुत ज़्यादा, देखिए कितना झाड़ हो रखा ना, तो उन सबको मम्मी कटिंग कर रही है। जो जो मतलब पेड़ अब जिनमें कुछ नहीं लग रहा उन सबको उखाड़ उखाड़ के साइड कर रही है, क्योंकि इस बार इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है ना, कि उससे ना सब चीज़ें गल गई हैं। तो ये जो बैंगन का पेड़ है, इसमें 2 बैंगन लगे हुए थे, लेकिन वो ना लगे लगे ही गल गए। तो ऐसा हाल हो रखा है। और ये टमाटर का पेड़ था, तो उसमें टमाटर लग रहे थे, हमें डेली के 2-2 टमाटर मिल रहे थे, लेकिन देखिए बारिश की वजह से ना ये भी गल सा गया है। पत्ते इसमें थोड़े बहुत हरे हैं, लेकिन अब जो टमाटर इसमें लग रहे हैं ना, वो गल जा रहे हैं या उसमें कीड़े लग रहे हैं। तो ये भी मम्मी ने काट के साइड रख दिया है। डंडी निकाल लो, और इस बार हमारी जो मिर्ची है डंडी वो भी निकाल दो, बहुत ज़्यादा काम ख़राब आएगी। हो गई है। पिछले साल बहुत नहीं अच्छी पिला मिर्ची दूँ लगी हुई इसी थी, जो इसमें। हमारी पूरा इस साल चली है। पर इस बार बारिश की वजह से ना पूरे पेड़ गल गए हैं और अच्छी मिर्ची नहीं लग रही है। हो जाएंगे। तो आज मम्मी कर रही है यहाँ गार्डन की काया पलट। तो जो हमारा गार्डन है, अभी आपने देखा था इतना झाड़ हो रखा था, उसमें पेड़ पौधों का बहुत घिच पिच हो रखा था। तो मम्मी देखिए उसे छांट छांट के ना एकदम साफ़ कर दे रही है। जो भी पेड़ वेड़ उखाड़ने के हैं, जो गल गए हैं सड़ गए हैं, उनको हटा रही है। तो वो सब कर रही है। और देखिए अभी मौसम था बारिश का, और देखिए अब हल्की सी धूप आ गई है और तुरंत ही फिर बादल लग जाएंगे। तो आजकल मौसम ना कुछ ऐसा ही हो रखा है, और आई थिंक ये पूरे देहरादून में ही हो रखा होगा। तो यहाँ पे मम्मी जो गुलाब है उनकी कटिंग वगैरह कर रही है, और जो गेंदे के पेड़ हैं उनको लगा रही है, क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न आने वाला है। तो सर्दियों में गेंदे बहुत चलते हैं, और अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं ना, तो गेंदे के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए जो टेढ़े मेढ़े फ्लावर्स हैं जो लटक रहे हैं, उनको मम्मी अच्छे से बांध रही है, किसी को लकड़ी से अटका रही है। तो आज जो है मम्मी हमारी जो गार्डन की है वो काया पलट देगी। तो मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में गार्डन की मम्मी ने कितना इसको नीट क्लीन कर दिया, एकदम बढ़िया कर दिया। और मैं धोऊंगी कपड़े। जो मेरा आज मेन काम है वो है कपड़े वॉश करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं। तो मैं उनको धोऊंगी, और इसलिए मैंने मशीन लगाई है। तो जब तक मौसम खुला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धुल जाएँ और हवा में अच्छे से सूख जाएँ। ट्राई करके डालूंगी ना तो सूख जाएंगे फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि मौसम कुछ पता नहीं है, थोड़ी देर बाद बूंदें आ रही हैं, फिर मौसम साफ हो रहा है, फिर आ जा रही है। तो बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है इस बार भगवान जी, पता नहीं, मुझे लग रहा है भूल गए हैं कि सावन ख़त्म हो चुका है और सावन वाली बारिश ना श्राद्धों में हो रही है। और देखिए कितना मिट्टी मिट्टी हो गया है, इधर घिच-पिच हो गया है। और ये प्लांट देखिए रेड वाला कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आउटलाइन पे इसकी हरी हरी कलर है, और बीच में जो रेड टाइप का है ना, तो कितना सुंदर लग रहा है कलर। तो देखिए मम्मी ने इतना, इधर से तो मम्मी ने साफ़ कर दिया है, अब कितना खुला और तो लग रहा है ना। थोड़ा सा मम्मी ने खोद वोद भी दिया है, तो पेड़ों को जो है वो हवा मिल जाती है ना, तो उससे अच्छा रहता है। और देखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी फैल चुकी है, उसको बाद में साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद कोई आ गया था, तो मैं बैठ गई थी उनके साथ, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वॉश करे। तो शायद से यहाँ 12 ऑलरेडी बज चुके थे, मैंने टाइम नहीं देखा क्योंकि मैं बाहर ही थी। और अभी थोड़ा सा देखिए बादल बादल लगे हुए हैं छत में, और जैसे कपड़े धुलते जा रहे हैं वैसे ही मैं उनको सुखाने आ जा रही हूँ, कि तब तक थोड़े कपड़ों में हवा लग जाएगी तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि मौसम बदल जाता है ना अचानक से। तो एक बार ही कपड़े मैं छत में सुखा के आ गई थी, और छत से मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे, और सामने जो पहाड़ी है ना वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो मैं नीचे आई थी, तो अभी कपड़े धुलने बाकी है मेरे। तो मम्मी ने यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, जो मिट्टी वगैरह थी उसको सबको सोड़ दिया था मम्मी ने। और जो ये टाइल लगी हुई ना, तो उसको मम्मी कपड़े से क्लीन करती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी। और आप देख सकते हैं अब मेरा जो गार्डन है वो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम खुला खुला सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे पेड़ मम्मी ने जो गेंदे के हैं वो लगा दिए हैं, तो कुछ दिनों में ये अच्छे से हो जाएंगे, और इनमें तब फ्लावर्स लगेंगे, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर फ्लावर्स इनमें जल्दी आ गए तो वो शेयर करूँगी। कुछ कुछ बड़े पेड़ भी हैं गेंदे के, तो इनको तो कुछ टाइम बाद काट देंगे, क्योंकि ये अब मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो जो छोटे पेड़ हैं वो अब चलेंगे। तो मम्मी देखिए यहाँ कपड़े से साफ़ करें पूरा मिट्टी को। तो फ्रेंड जो भी कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, और मम्मी ने जो क्यारी है वो बहुत अच्छे से बना दी है फ्लावर्स वाली, वो मैंने आपको दिखाया था। और काफ़ी मिट्टी मिट्टी बाहर आ गई थी ना, तो उसको भी मम्मी ने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और साफ़ कपड़े से ना, उसमें टाइल्स लगी है तो उसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि उसमें मिट्टी पड़ी हुई थी ना, तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो भी क्लीन कर दिया है। तो आज का जो काम है
मेरा कपड़े धोने का और मम्मी का जो गार्डनिंग का था वो सारा काम है वो निपट चुका है। और अभी मैं गई थी नहाने के लिए, नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा अपना हुलिया जो है सेट कर दिया है। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कपड़े वपड़े धो के ऐसा काम करके आओ, थोड़ा सा नहा लो ना तो बड़ा रिलीफ मिलता है। वैसे मुझे कोल्ड लग रखा था लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाई हूँ। मम्मी ने वैसे मना करी थी कि मत नहाओ, लेकिन क्या होता है पसीना बहुत आ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं गुनगुने पानी से नहाई थी। और अभी सर नहीं धोया था मैंने आज, क्योंकि फिर मम्मी बोलते हैं सर मत धो फिर और सर्दी लग जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने सर नहीं धोया। और फेस थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। अगर फेस पे कुछ भी ना लगाओ, एक बिंदी सिंदूर या काजल लगा दो तो फेस थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो मुरझाया हुआ चेहरा भी अच्छा लगता है। तो जुकाम में क्या होता है आंखों से ना पानी पानी जैसा टपकने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है मुझे आंखें भरी भरी सी ना, ऐसा होता है जुकाम में। तो बस अब बनाऊंगी लंच, और टाइम यहाँ 12:30 पौने 1 हो रहे होंगे, पता नहीं कितना हो रहा होगा टाइम, अभी देखा नहीं मैंने। तो आज बहुत टाइम लगा था कपड़े धोते धोते। एक्चुअली कोई बैठने आ गया था तो मैं फिर उनके साथ बैठ गई थी थोड़ा गपशप मारने, तो मशीन में कपड़े चल ही रहे थे। फिर उनके जाने के बाद मैंने धोए हैं कपड़े। तो आज बनाऊंगी मैं खाली पुलाव। तो आ रहा तो खिचड़ी खाता नहीं, अगर मैं उसे बोलूँ ना खिचड़ी बन रही तो वो नहीं खाएगा, तो मैंने बनाया है पुलाव। तो उसमें थोड़ा सा जैसे उसको दिखाने के लिए आलू डाल दूंगी, और गोभी है शायद से पड़ी हुई तो गोभी डाल दूंगी, तो उसको पुलाव मतलब ठीक लगता है, तो पुलाव खाएगा वो। अगर मैं बोलूँ ना खिचड़ी बनाई खाली मतलब चावल या दाल की ऐसे बना दो तो वो बिल्कुल नहीं खाता है, तो उसे वेजिटेबल दिखनी चाहिए। तो घर में जो अवेलेबल है वही डालूंगी मैं उसमें, तो हम इंजॉय करेंगे पुलाव। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि ये छोटा सा जो शेयरिंग मैंने आपके साथ की है आपको पसंद आएगी, जो डेली ब्लॉग में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉग में हम ये दिखाते हैं जो भी हम रूटीन करते हैं, क्लीनिंग है चाहे कुकिंग है चाहे वॉशिंग है कुछ भी। तो आज जो काम किया है वही आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आप उससे लाइक करेंगे, बहुत ज़्यादा अपना प्यार देंगे। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।